जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 18 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 213। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया है? जो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल है, इसका अनावरण अफ्रीका महाद्वीप के देश मेडागास्कर में किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका मेडागास्कर। और याद रखिएगा, जो मेडागास्कर है ये हिंद महासागर में, हिंद ओशियन में स्थित है। लोकेशन वाइज क्वेश्चन आपका। और अगर बात करी जाए किन्होंने उद्घाटन किया है, तो भारत के राजदूत, जो मेडागास्कर में आपके भारत के राजदूत हैं अभय कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राजधानी क्या है मेडागास्कर की? एंटानानारिवो। मुद्रा मालागासी एरीरी। और राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GD बिरला पुरस्कार के लिए हाल ही में किनको नामित किया गया है? अभी GD बिरला पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें ये नारायण प्रधान जी को प्रदान किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर। और याद रखिएगा कि इन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी योगदान किया है, जिस कारण इन्हें 31वां GD बिरला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो पुरस्कार है GD बिरला, इसका स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। और 50 वर्ष के कम के आयु के वैज्ञानिकों के लिए टोटल 5 लाख नगद रुपए का पुरस्कार इसके तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से शहर ने घोषणा की कि वह 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करेगा? अभी भारत के एक शहर ने घोषणा की है कि हम 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करेंगे। और करेक्ट ऑप्शन आपका मुंबई। याद रखिएगा, पूरे दक्षिण एशिया का ऐसा करने वाला, खुद की घोषणा करने वाला पहला शहर बना है मुंबई। जो मुंबई है, उन्होंने कहा कि 2070 तक हम शुद्ध सूर्य उत्सर्जन को पहुंचाएंगे, 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 30% की कमी, और 2040 तक हम 44% की कमी करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है, IFR एशिया बैंक ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? आपके हाल ही में IFR एशिया बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें भारत के एक्सिस बैंक को एशिया बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इस बैंक ने फाइनेंस एशिया कंट्री अवार्ड्स में भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस बैंक का पुरस्कार भी जीता है। मॉर्गन स्टैनली को IFR एशिया अवार्ड 2021 में बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। और GSW ग्रुप को इशूअर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये तीनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? जो फाइड शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता है 2022 की, ये अब आयोजित करी जाएगी भारत में। और भारत में भी किस जगह करी जाएगी? तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये 44वां संस्करण होगा इसका। 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन भारत के चेन्नई शहर, तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा। 1927 के बाद अपनी स्थापना जब हुई थी फाइड की, तो भारत पहली बार फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेज़बानी करने जा रहा है। इस बार जो आयोजन है वो रूस में होना था, लेकिन जो रूस और यूक्रेन के मध्य विवाद चल रहा है, उसके तहत इसको भारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन सा बन गया है? अभी हाल ही में गंगा रिवर से ब्रह्मपुत्र नदी तक एक जहाज जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करते हुए गया, और उसका नाम MV राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखिएगा, ये जो जहाज़ है आपका 90 मीटर लंबा है और 26 मीटर चौड़ा है। हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक ये ट्रैवल करते हुए गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है। अभी जो हाल ही में डाटा आया उसके तहत भारत जो है बाजार पूंजीकरण में पूरे विश्व में ऑल वर्ल्ड में 5वें स्थान पर आ गया है। करेक्ट ऑप्शन आपका 5th नंबर। भारत की जो कुल बाजार पूंजीकरण राशि है वो है 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। कौन कौन से देश भारत में आगे हैं भारत से अब वर्तमान में, तो फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चीन, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे हांगकांग भारत से आगे हैं और 5वें पे आपका इंडिया बताया गया आपको। और भारत से जस्ट पीछे कौन कौन से हैं, तो 6 पे यूनाइटेड किंगडम, 7वें पे आपका सऊदी अरब, 8वें पे कनाडा, 9वें पे फ्रांस और 10वें पे जर्मनी। ये सब देश अब आपके भारत के पीछे स्थित हैं। नेक्स्ट है, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कौन सा दिन घोषित किया गया है। हाल ही में जो यूएन द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हर साल 15 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएंगे और किसके लिए, इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए। जो उर्दू भाषा है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनको घृणा की दृष्टि से रोकने के लिए और उन पर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए ये दिवस स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा अभी इसकी हाल ही में घोषणा हुई है, तो यूएन द्वारा पारित किया गया है। और जो संगठन है अपने यहाँ IOC इस्लामिक सहयोग संगठन की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा यह पेश किया गया था। नेक्स्ट है, इसरो ने सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण निम्न में से किसका किया है। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका आपका SSLV का हाल ही में परीक्षण किया गया है। अगर फुल नेम की बात करें तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV। अभी तक PSLV और VSLV का आपने नाम सुना होगा, अब SSLV की बात हो रही है। इसका सफलतापूर्वक जो सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर है उसका परीक्षण कर लिया गया है। जो उड़ान है इसकी वो मई 2022 निर्धारित है। अगर इसरो की बात करें तो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, डॉक्टर S सोमनाथ, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक और स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने चेयर ऑफ एक्सीलेंस राष्ट्र को समर्पित किया, यह किसकी याद में निर्मित किया गया है। जो आपका चेयर ऑफ एक्सीलेंस है ये उन नागरिकों के लिए, आम नागरिकों के लिए खोला गया है जो देश की सुरक्षा में जैसे कभी सैनिक रहे हैं या व्यक्तिगत तौर पर वो भारत के लिए कुछ कार्यरत कर चुके हैं। और किनकी याद में खोला गया है, तो जनरल विपिन रावत के याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 213 आपको बताना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, भगवंत मान किस राज्य के हाल ही में 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। राज्य का नाम आपको मेंशन करना है और 18वें मुख्यमंत्री बने हैं ये आपको बता दिया गया है। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।